महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में कई घटनाओं ने तेजी पकड़ ली है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में पार्टी नेताओं के बीच इस समय बैठकें चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सीट आवंटन की घोषणा की जाएगी। ऐसे में दर्शकों, ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव की घोषणा के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब एनसीपी अजित पवार पार्टी के विधायक डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको जानकारी दें कि शनिवार को मुंबई में शरद पवार जयंत पाटिल की मौजूदगी में राजेंद्र शिंगणे की पार्टी में एंट्री हो गई। इसलिए आम चुनाव में अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे एनसीपी अजित पवार पार्टी से नाखुश है। ऐसी भी चर्चा थी कि वह एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल होंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने कुछ दिन पहले शरद पवार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सांकेतिक बयान दिया कि वह संसदीय क्षेत्र के नागरिकों और कार्यकर्ताओं की भावना को जानने के बाद अगला फैसला लेंगे। जिसके बाद शनिवार आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे का शरद पवार पार्टी एनसीपी में जाना अजित पवार पार्टी एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे सिंदखेड़ा राजा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक है। ऐसे में राजेंद्र शिंगणे के शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होने के बाद अब उन्हें एक बार फिर सिंदखेड़ा राजा सीट से उम्मीदवार मिलने की संभावना है। इस बीच चर्चा है कि राजेंद्र शिंगणे के खिलाफ उनकी भतीजी गायत्री शिंगणे बगावत करने की तैयारी में है। तो वही कुछ दिन पहले विधायक रामराजे नाईक निंबालकर के भाई और सातारा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजीव राजे नाईक निंबालकर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता 14 अक्टूबर को एनसीपी अजित पवार पार्टी छोड़कर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा पलटन विधायक दीपक चौहान भी एनसीपी शरद चंद्र पार्टी में शामिल हुए। तो अजित पवार को पलटन में बड़ा झटका लगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार का राजनीतिक खेल बिगाड़ दिया है। तो वही दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में कई घटनाओं ने तेजी पकड़ ली है। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी सांसद संजय राउत के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। इसे लेकर नाना पटोले और संजय राउत आमने सामने आ गए। हालांकि इसके बाद शनिवार को मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में नाना पटोले और संजय राउत एक साथ नजर आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि नाना पटोले और संजय राउत के बीच विवाद सुलझ गया है। इसी बीच इस बार नाना पटोले और संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए महायुति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाया है कि राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 वोटों से छेड़छाड़ की जा रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस साजिश के मास्टरमाइंड है। साथ ही नाना पटोले ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और दूसरे राज्यों के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। संजय राउत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समय मिला तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालेंगे। तो देखा दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अंदरूनी वाद विवाद और दल बदल पर राजनीतिक खेल जारी हो चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन सी पार्टी विराजमान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।